Good. Come to the next question, that is example number 3.8. We have to find out the current through the galvanometer. इस galvanometer के थ्रू हम लोगों ने करंट फाइंड आउट करना है। तो मान लो हमारे पास जो टोटल करंट है, द टोटल करंट फ्लोइंग दैट इज आई। ये आई हमारे पास टोटल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। पहली बात हमारे पास देखो, ब्रिज हम लोगों ने देखना है बैलेंस है कि नहीं है। रेशियो निकालेंगे हम लोग तो 100/10 दैट इज इक्वल टू 10 आता है और 60/5 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये रेशियो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास बैलेंसर नहीं है। तो हम लोगों को किरचॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ से मान लो आपके पास एक करंट इस साइड को चला गया I1, तो इस साइड को बच गया आपके पास I माइनस I1। ये यहां से करंट उठ गया, तो मान लो ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है दैट इज IG। ये करंट कितना आ गया? IG के बराबर आ गया। और इस साइड को जो करंट आपके पास बच गया दैट करंट लेफ्ट दैट इज I1 माइनस IG, ठीक है। ये करंट IG जब यहां पर पहुंचा तो इसमें मिल गया आपके पास, तो ये करंट आपके पास आ गया I माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि ये भी मिल गया साथ। अब यहां पर देखो, ये I1 से I1 कैंसिल और IG से IG कैंसिल और टोटल करंट बच गया फिर से कितना आएगा। हम लोग बात करते हैं कौन से, इस लूप की बात कर लेता हूं मैं। ये जो हमारे पास कौन सा ये वाला लूप है, इन लूप कौन सा आपके पास ABBA, ऐसे कर दिया इस तरीके से ABBA। चलते हैं इस तरीके से हम लोग। तो हमारे पास क्या गया, दैट इज 100I1 प्लस 15IG। IG निकालना है तो मेन कंसेंट्रेट इसी के ऊपर करना है, माइनस 60 इंटू I माइनस I1, ठीक है। ये है सो दैट इज इक्वल टू G। So 100I1 plus 15IG minus 60I plus 60I1 is equal to G। तो 160I1 minus 60I plus 15IG is equal to 0। 5 से डिवाइड होता है, कर दो आप लोग, तो 5 से 15 5 10 32I माइनस 12I प्लस 3IG इज इक्वल टू 0 की बिट नंबर 1। अब चलते हैं इस लूप में, इस लूप की बात कर लेते हैं। चलो ऐसे चलते हैं। इन द लूप कौन सा BCDB, इस लूप में BCDB, इस लूप की बात करते हैं हम लोग। सो देखते हैं इस लूप में क्या है हमारे पास। यहां से चलते हैं 10 इंटू I1 माइनस IG प्लस, सॉरी यहां पर अगेंस्ट का करंट चल रहे हैं हम लोग, तो माइनस 5 इंटू I माइनस I1 प्लस IG माइनस यहां पर भी अगेंस्ट का करंट 15IG इज इक्वल टू 0। सो 10I1 माइनस 10IG माइनस 5I प्लस 5I1 माइनस 5IG माइनस 15IG इज इक्वल टू 0। सो
-5y, 10 minus 5 15 और 15 30 -30 ig is equal to 0। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं 3i1 minus I minus 10 ig is equal to 0। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है, ठीक है। अब चलो दो हमने इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर कौन से आ गया आपके पास है, 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक और इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ बाहर से चलते हैं A B C E A, इस लूप में चलते हैं लूप, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पर अननोन है, I1 है, I है और IG है, ठीक है। तो 3 बनानी पड़ेंगी इक्वेशन इन लूप A B C E A। 100 I1 plus 10 I1 minus IG minus 10 is equal to 0। So 100 I1 plus 10 I1 minus 10 IG is equal to 10। So 110 I1 minus 10 IG is equal to 10। So 11 I1 minus IG is equal to 1। 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम बात करते हैं फ्रॉम 1 एंड 3, यहां से देखते हैं 1 एंड 3, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करूं, सॉरी 1 एंड 2 को अगर मैं क्या करूं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास यहाँ पर ये I जो है ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 32i फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है हमारे पास कितनी, 32i 1 minus 12i plus 3ig equal to 0। और ये 2 है 3i1 minus I minus 10 ig equal to 0। इसको 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 32i1 minus 12i plus 3ig is equal to 0। This is 36i1 minus 12i minus 120 ig is equal to 0। कहीं को गड़बड़ नहीं है शायद, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और कोई यहाँ पर देखते हैं हम लोग। एक गड़बड़ है यहाँ पर, 5 से डिवाइड किया था तो दिस वन इज 6 आई 6, यहाँ पर गड़बड़ थी। सो दिस इज 6, ये 6 कर लेना इसको, 6 आई है ये आपके पास सेकंड इक्वेशन 6 आई, इसको ध्यान में रखना है। इसे 6 आई 5 से डिवाइड किया था हम लोगों ने तो ये 5 6 का 30 आता है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पर 6 है तो दिस इज 72
प्लस और ये भी प्लस आपके पास हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वन दैट इज -4i1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस 75, यहाँ पर IG किसका था ये, हाँ प्लस 75 IG इज इक्वल टू 0 के बराबर आपके पास आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन नंबर ले लें इसको हम लोग, इक्वेशन नंबर 4। IG निकालना है तो फ्रॉम 1, 3 एंड 4 इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन एंड 4, देखो यहां पर है हमारे पास 11i1 माइनस IG इज इक्वल टू 1, और वहां पर है -4i1 प्लस 75IG इज इक्वल टू 0। इसको क्या किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या गया 44i1 माइनस 4IG इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर -44i1 प्लस 11×77 और 5 IG इज इक्वल टू 0 ऐड कर रहे हैं, ये तो कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास बच गया 821 IG इज इक्वल टू 4। सो IG दैट इज इक्वल टू 4/821 एम्पियर, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 4/821। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.00487 एम्पियर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और IG दैट इज इक्वल टू 4.87 मिली एम्पियर। दिस वन इज द करंट थ्रू द गैल्वेनिक, ये हमारे पास करंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस हमारे पास जो हम लोगों ने करने हैं वो है हमारे पास इससे रिलेटेड, इससे मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है 3.9 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3.9 मीटर ब्रिज से रिलेटेड। मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा मैं, उसमें ध्यान देंगे हम लोग। हमारे पास दिया गया है कि किसी एक फिगर में, जो हमारे पास फिगर दी गई थी मीटर ब्रिज की, जैसे मीटर ब्रिज ये बना हुआ है हमारे पास इस तरीके से, ये गैप आ गया, यहाँ पर सेकंड गैप, और यहाँ पर आ गया मीटर ब्रिज स्केल मैंने ये ड्रॉ, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन दे दिया मैंने ये बेड, यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस R लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस S इस तरीके से। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है, ये नल पॉइंट, दिस इज पॉइंट A, दिस वन इज पॉइंट B, और ये लेंथ आपके पास
एल आ जाती है एंड दिस वन इज अंडर माइनस एल। ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि दैट इन द मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 centimeter from point A. This is example number 3.9. L area 33.7. It means 100 minus L आपके पास 100 minus 33.7 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 66.3 सेंटीमीटर। जैसे ये हमारे पास तैयार है। ठीक है। If now resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeter. Determines the value of R and S. वो बाद की कंडीशन है। पहली कंडीशन R upon S। देखो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा नल पॉइंट उतने ही ज़्यादा दूर होगा। जिस साइड को रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस साइड को लेंथ ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा है इस साइड से लेंथ ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा है तो इस साइड को लेंथ ज़्यादा आएगी आपके पास। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सो पहली बात आपके पास R upon S that is equal to L upon 100 minus L. It means R upon S that is equal to L कितना बेटा 33.7 upon 66.3. So R upon S that is equal to 337 upon 663. यह है पास नंबर 1। अब क्या कंडीशन बोली गई कि 12 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो S के साथ पैरेलल में है यहाँ ये 12 लेंस पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा उस साइड को क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम हो गया आपके पास। सो नाउ S dash that is 12 into S upon S plus 12 यही आ गया। तो नाउ L कितना आ गया 51.9 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस L ये कितना आ गया आपके पास 100 माइनस 51.9 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे आगे 48.1 सेंटीमीटर दिस वन। सो न्यू कंडीशन R upon S dash that is equal to L upon 100 minus L मतलब 51.9 upon 48.1। सो R upon S dash की वैल्यू रखूँ मैं 12S upon S plus 12 is equal to 519 upon 481. So that is R upon S into ये बच गया मेरे पास किसके बराबर S plus 12 is equal to 519 upon 481। तो R upon S की वैल्यू 1 से यूज कर लूं मैं। मेरे पास कितना आ रहा है देखो S दिस वन R upon S यूजिंग 1 337 upon 663 S plus 12 that is equal to 519 upon 481. So S plus 12 is equal to 519 upon 481 into अच्छा डिवाइडेड बाय 12 लिखा होता है यहाँ पर दिस वन डिवाइडेड बाय 12 into the 663 upon 337. So S plus 12 that is equal to 519 upon 481 into 663 divided by 337 into 12। इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आता है 25.5।
ये रेजिस्टेंस आपके पास है, ठीक है। आर की वैल्यू निकाल लो आप लोग। आर अगर निकालेंगे तो आर यहाँ से निकल जाएगा, सो आर दैट इज इक्वल टू 337/663 into s, so r equal to 337/663 into 13.5, so this value of r that comes out to be 6.86 ohm, मतलब almost that is 6.9 ohm के बराबर आपके पास आया, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.10 की बात करें अगर हम लोग 3.10, ये एक्चुअल में हमारे पास चलो इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम लोग चलो कर लेते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में चलेंगे हम लोग आगे। एग्जाम्पल नंबर 3.10 है तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से करेंगे। इस तरीके से ये वोल्टेज दे रखी है, V यहाँ पर अप्लाई की है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस R0 के बराबर है, इसका पूरी का रेजिस्टेंस R0 के बराबर है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R के बराबर है और जो की है यहाँ से दैट मेक्स द कॉन्टैक्ट इन द मिडल ऑफ दिस वन रेजिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट A है, दिस वन इज B, ये वायर आपके पास C है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R। इसके अक्रॉस मतलब A और B के अक्रॉस हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। देखो ये पोटेंशियल B है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जब मिडिल में कंडक्ट है तो ये रेजिस्टेंस हाफ इस साइड को हो जाएगा, हाफ इस साइड को हो जाएगा, तो ये R0/2 का यहाँ पर जुड़ गया, R0/2 का यहाँ पर जुड़ गया रेजिस्टेंस ऐसा R0/2, क्योंकि कंडक्ट आगे मिडिल में। यहाँ से रेजिस्टेंस है R जो जुड़ गया यहाँ, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये है पूरी कहानी हमारे पास। तो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पर ये टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले ये कॉम्बिनेशन निकाल लें हम लोग, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो यही निकालते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैं R1 नाम दे दूँ इसको, तो दैट इज R0/2 into R/2 प्लस R। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज R0 प्लस 2R के बराबर, नंबर 1। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R इक्विवेलेंट, मैं जिसको बोल दूं R इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस, ये R1 निकाला मैंने इनके बीच में, A और B के बीच में, R1 प्लस R0/2 के बराबर, ये मेरे पास है। सो करंट इन द सर्किट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट निकालना पड़ेगा, सो करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट निकाल लेते हैं I, दैट इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1 प्लस R0/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास
2V अपॉन 2R1 प्लस R0। अब इसके अक्रॉस निकालना पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस, तो टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो जो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा वही R के अक्रॉस आएगा। तो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R is same as potential difference across AB in points के बीच में। So this V1 that is equal to I into R1, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 निकाला है हम लोगों ने। So that is V1 I किसके बराबर है बेटा, 2V अपॉन 2R1 प्लस R0 इंटू R0 R अपॉन R0 प्लस 2R, ये है। R1 की वैल्यू रख दें यहाँ से, तो V1 दैट इज इक्वल टू 2V अपॉन 2 R1 R0 R अपॉन R0 प्लस 2R प्लस R इंटू R0 R अपॉन R0 प्लस 2R। एलसीएम लेकर के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो V1 इज इक्वल टू दैट इज 2V अपॉन 2 R0 R प्लस, इससे करो तो R0 स्क्वायर प्लस 2 R0 R अपॉन R0 प्लस 2R इंटू ये बच गया R0 R अपॉन R0 प्लस 2R, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से देखें तो V1 दैट इज इक्वल टू 2V R0 R अपॉन, ये आ गया आपके पास 4 R0 R प्लस R0 स्क्वायर। तो मैं यहां से R0 कॉमन ले लूं, V1 इज इक्वल टू 2V R0 अपॉन R0 इंटू 4R प्लस R0। R0 से R0 कैंसिल आउट, सो V1 दैट इज इक्वल टू 2VR अपॉन 4R प्लस R0। सो दिस वन इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में डायरेक्टली, पता नहीं इस बार आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो रेजिस्टेंसेस का टारगेट है। हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन पर चलते हैं हम लोग पहले। सो एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर हम लोग, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट 3.1, EMF दे रखी है 12 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? तो हमें पता ही है मैक्सिमम करंट दैट इज इक्वल टू E अपॉन R, तो 12 अपॉन 0.4 दैट इज 30 एम्पीयर। बस हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें अगर हम लोग, 3.2 की बात करें, a battery of EMF 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दे रखी है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3 ओम, 3 ओम is connected to a resistor. If the current
is 0.5 एम्पियर। ये करंट हमारे पास ड्रॉन है। What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और दूसरा टर्मिनल वोल्टेज हम लोगों ने निकाला। तो हमें पता है दैट I is equal to E upon R plus R. So R plus R that is equal to E upon I. So R plus R कितना है 3, that is E 10 upon 0.5. So R plus 3 is equal to 20. So R is equal to 70 ohm. V निकालना है हम लोग ने, तो V दो तरीके से निकाल सकते हैं, E माइनस आई आर। E कितना है आपके पास, that is 10 माइनस I आपके पास 0.5 और R आपके पास कितना है 3। तो ये आपके पास है कितना 10 माइनस 15 1.5 दैट इज 8.5 वोल्ट। या फिर V दैट इज इक्वल टू आई आर तो रजिस्टर हम लोगों ने लगाया है, तो I कितना है 0.5 इंटू R कितना है 17। सो 17 5 है 85, सो 8.5। किसी भी तरीके से आप लोग इसको निकाल, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.3 नहीं करना है, 3.4 नहीं करना है, 3.5 आप लोगों ने कर लिया, 3.6 कर लिया, 3.7 आप लोगों ने कर लिया, 3.8 आप लोगों ने कर लिया है, 3.9 आप लोगों ने खुद से करना है, किरचॉफ रूल से है। 3.10 मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूं उसको। 3.10 दिस वन इज द क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या बोला गया है आपके पास, ठीक है। वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अनुसार हम लोग काम करेंगे। ये आपके पास कोई मीटर ब्रिज है, इसमें क्या बोला गया, द मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए व्हेन द रजिस्टर वाई इज ऑफ 12.5 ओम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक्स है हमारे पास और यहाँ पर है कौन सा y। A, this one is B, L, this is 100 minus L। तो L एरिया 39.5 सेंटीमीटर, सो 100 माइनस L आपके पास 100 माइनस 39 आ गया, 5 आपके पास आ गया। सो दिस विल कम्स आउट टू 60.5 सेंटीमीटर। y आपके पास कितना दे रखा है, y की वैल्यू आपके पास दे रखी है 12.5। हमने डिटरमाइन वैल्यू करनी है x की, तो हमें पता है x अपॉन y दैट इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। सो x अपॉन 12.5 इज इक्वल टू l आपके पास 39.5 अपॉन 60.5। सो x दैट इज 39.5 अपॉन 60.5 इंटू 12.5। अगर आप लोग
इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाता है दैट इज 8.2 के करीब, 8.2 ओम। ठीक है, इसी में पूछा गया है कि दैट why are the connections between the resistors in a wheatstone or meter bridge are made of thick copper strips। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि that the connection these are made up of thick copper strips so as to minimize the external resistance which is not included in the formula। इस फार्मूला में कोई भी हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्लूड नहीं किया, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दैट इज ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन बी पार्ट इसमें पूछा गया डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द अबव ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड। अगर एक्स और वाई अगर आपके पास इंटरचेंज कर दिए जाए तो आपके पास बैलेंस पॉइंट कहाँ आएगा, मतलब ये हमारे पास क्या कर दिया, ये एक्स कर दिया, ये वाई कर दिया हमारे पास, और ये क्या कर दिया, एक्स कर दिया। तो हमारे पास बी बार वाई अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। वाई कितना आया है बेटा आपके पास, दैट इज 12.5 और ये है 8.2 दैट इज एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1250 माइनस 12.5 एल इज इक्वल टू 8.2 एल। सो 1250 दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 12 20.7 एल के बराबर। सो एल इज इक्वल टू 1250 अपॉन 20.7 अप्रोक्सीमेट दिस एल दैट कम्स आउट टू बी 65.5 सेंटीमीटर के बराबर पास आ जाएगा। अब सॉरी 60.4 समथिंग आएगा तो 60.5 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया जो मैंने रीजनिंग करवा रखी है आप लोगों को कि दैट सी पार्ट व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट। अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट, कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो गैल्वेनोमीटर दैट विल नॉट शो एनी करंट एट द बैलेंस पॉइंट, नहीं करेगा शो। नेक्स्ट वन आपके पास 3.11 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। 3.11 A storage battery of EMF, इसके EMF आपके पास E1 that is 8 volt and internal resistance that is 0.5 ohm that is being charged by 120 volt battery by using external resistance of कितना है आपके पास 15.5। ठीक है, हमने क्या करना है दैट व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। एक तो हम लोगों ने टर्मिनल वोल्टेज निकाल दिया इसकी चार्जिंग के टाइम, तो चार्जिंग हो रही है तो क्या आएगा V दैट इज इक्वल टू E प्लस आई आर के बराबर आपके पास आएगा। ठीक है, तो पहले तो E निकालने को, क्योंकि चार्जिंग में ये है हमारे पास, अगर ये बैटरी लगा दी हम लोगों ने चार्जिंग वाला E2, यहाँ पर कोई रजिस्टर ये R लगा दिया मैंने, ये लगा दी सेल, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ता है चार्जिंग के टाइम में और नेगेटिव से जुड़ता है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा आपके पास लाइक दिस। तो ये आ गया E1, तो नेट EMF E इक्विवेलेंट दोनों का नेगेटिव माइनस आएगा, सो दैट इज 120 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 112 वोल्ट। सो करंट E equivalent upon R plus R 112 upon 15.5 plus 0.5 that is 112 upon 16 I is equal to 7 ampere करंट आगे 7। Therefore this V1 इसके अक्रॉस कितना आ गया E1 minus IR
सॉरी प्लस, क्योंकि चार्जिंग हो रही है तो प्लस होगा आपके पास। सो V1 दैट इज इक्वल टू E1 कितना है बेटा 8 प्लस I 7, R कितना है 0.5, सो दैट इज 8 प्लस 3.5 दैट इज 11.5 वोल्ट। ये आपके पास इसके टर्मिनल। What is the purpose of this one? That is the high resistance during the charging. This resistance is used to limit the current. किसके लिए यूज किया जाता है? To limit the current. Otherwise, it may be dangerous. जो करंट है that may be dangerous. Means a large current that is drawn from the battery, so it may be dangerous. ठीक है, डेंजरस हो सकता है आप लोगों के पास। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या आप लोग टच कर लेते हो देन इट मे बी डेंजरस। तो इसलिए ये जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है इट इज टू लिमिट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स बैटरी से करंट जो ड्रॉ है उसको लिमिट करने के लिए हम लोग इस रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट वन 3.12 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3.12। में बोला गया है कि दैट अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव अ बैलेंस पॉइंट कहाँ पर देती है आपके पास 35 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, इफ अ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, कोई सेल आपके पास E2 से रिप्लेस की जाती है। ठीक है, बैलेंस लेंथ शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर। फाइंड द EMF ऑफ द सेल। हमने सेकंड सेल की EMF फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हम लोगों ने किया था कंपैरिजन ऑफ द टू सेल्स। तो यहाँ से E1 हमारे पास कितना है, अगर निकालें हम लोग E1 1.25 अपॉन E2 निकालना है, L1 कितना है 35 है और L2 है 63। ठीक है, सो E2 दैट इज इक्वल टू 63 अपॉन 35 इंटू 1.25, सो 7 5 का 63 और 0.25 225 E2 दैट इज 2.25 वोल्ट के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट वन 3.14 नहीं करेंगे, 3.15 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 3.15 3.13 आप लोगों ने कर लिया था। 3.14 की बात नहीं करेंगे। 3.15 एडिशनल एक्सरसाइज की बात करते हैं। 3.15 ए पार्ट 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ EMF। हर किसी की EMF कितनी है, दैट इज 2 वोल्ट। तो E इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 6E दैट इज 6 इंटू 2 वोल्ट, मतलब आपके पास कितना आ गया 12 वोल्ट के बराबर आ गया। ठीक है, एंड ऑफ रेजिस्टेंस हर किसी का रेजिस्टेंस है 0.015 ओम। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ गया कितना 6 इंटू 0.015 दैट इज 0.09 ओम के बराबर। ठीक है, आर जॉइंड इन सीरीज टू प्रोवाइड सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो दैट इज 8.5 ओम, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड द टर्मिनल वोल्टेज। करंट ड्रॉन एंड द टर्मिनल वोल्टेज। सो करंट ड्रॉन I दैट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट तो कितना है 12 अपॉन R कितना है दैट इज 8.5 प्लस 0.09 दैट इज 12 अपॉन 8.59. So this I that comes out to be almost 1.4 के करीब आपके पास आ जाता है ये करंट, दैट इज 1.4 एम्पियर। B निकालेंगे तो B दैट इज इक्वल टू E
माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। सो बी ई इक्विवेलेंट कितना है बेटा 12 माइनस आई 1.4 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है 0.09। सो बी दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 126 मतलब 0.126। सो बी दैट इज इक्वल टू ये बच जाएगा आपके पास 11 पॉइंट कितना आ जाता है 874 ऑलमोस्ट 11.9 वोल्ट के बराबर। ठीक है, बी पार्ट इसमें पूछा गया है, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में पूछा है a secondary cell after a long use have EMF 1.9 volt and internal resistance of 380 ohm. What is the maximum current drawn from the cell? I maximum E upon R 1.9 upon 380. So that is कितना जाएगा 19 upon 38 into 10 raised to power minus 2. So I maximum that is equal to 1 by 2 into 10 raised to power minus 2, that is 0.5 into 10 raised to power minus 2 ampere, or I maximum that is equal to 5 into 10 raised to power minus 3 ampere, मतलब 5 मिली एम्पियर ये करंट ड्रॉ होगा मैक्सिमम। अब इसमें पूछा गया है दैट कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार? नो, दिस कुड नॉट ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार बिकॉज इट रिक्वायर अ वेरी हाई करंट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 एम्पियर फॉर अ फ्यू सेकेंड। तो ये करंट जो है आपके पास है कार की मोटर को ड्राइव नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर करंट जो है आपके पास बहुत ज़्यादा चाहिए, ऑलमोस्ट कितना 100 एम्पियर के बराबर चाहिए कुछ सेकेंड के लिए। ठीक है बेटा, इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास जो एक्सरसाइज का है किरचॉफ्स रूल से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.9, वो आप लोगों ने करना है, उसको सॉल्व करना है आप लोगों ने किरचॉफ्स रूल लगा करके। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।